राम राम साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जामपुर के प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस 10 मिनट के शो में मैं आपके लिए ले आया हूं वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सवाल में, जो आपके पेपर में हर साल आपसे पूछता है। और वो क्या है बच्चा लोग? वो है आपका पीजेंट अपराइजिंग, यानी कि किसान विद्रोह। आपका इसी 10 मिनट में मैं आपसे इसी टॉपिक का एक सवाल वो आपसे डिस्कस करूंगा जो आपके पेपर में आने वाला है, उसका हल भी आपको इसी 10 मिनट के वीडियो में मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में और समझिएगा एक एक टॉपिक को, जहां की जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको यहाँ समझाया जाएगा वो आपके बिल्कुल पेपर के साथ साथ चलेगा। यानी कि पेपर के जो भी पेपर में पूछा जाएगा जिस पैटर्न में, वैसे ही हम इन तथ्यों को यहाँ पर समझेंगे। तो आइए चलते हैं आपका एक सवाल जो यूपी पीसीएस में आने वाला उसका हल की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ बात किस पे करेंगे? तो आपका यहाँ बात करेंगे विद्रोह का वर्ष, है ना, विद्रोह का नाम, नेता, प्रभावित क्षेत्र, मुख्य कारण और आपका महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। तो इसी यहाँ पर क्लास में, यानी कि इसी यहाँ पर टेबल में आप लोगों को चीजों को समझना है और चीजों को यहाँ पर याद करना है, ताकि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से हल आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो अगर देखा जाए 1763 से लेकर 1800, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रेबेलियन। तो यहाँ पर जो नेता बने वो कौन कौन थे महत्वपूर्ण? तो आप क्या बोलोगे? मंजू है, एक मूसा शाह है, भवानी पाठक है, एक देवी चौधरानी है। और इसका प्रभावी क्षेत्र क्या बना? तो आप क्या बोलोगे? बंगाल, बिहार का बना। और मुख्य कारण अगर आप देखोगे तो क्या बना? बंगाल का अकाल 1770 में, और यहाँ पर हाई रेवेन्यू, जो जिससे आपका यहाँ पर किसान काफी परेशान हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके प्रीलिम्स के लिए, अगला प्रीलिम्स के लिए हो सकता है, वो क्या है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का 1872 का वो नॉवल जिसका नाम आनंद मठ है, ये बेस किस पे है? ये आपका रेवल, ये रिवॉल्ट पे है। तो आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है वो कौन सा यहाँ विद्रोह है जो आनंद मठ पे, यानी आनंद मठ उस पे बेस है, यानी कि आनंद मठ उस पे यहाँ पर लिखा गया। तो आप क्या बोलोगे? वहां बोलोगे आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ। तो इसी तरह आप लोगों को चीजों को समझना है और अपने प्रीलिम्स का एक सवाल तो यहां से करके ही जाना है। आइए समझते हैं दूसरा, 1783 या 1783 का रांगपुर पीजेंट। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर नेता है, वो नेता आपका समझते हैं आप नेता कौन है? तो आप समझते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ क्या बोलोगे? धीरज रंजन है। और यहाँ पर जो एरिया है, यानी कि जो प्रभावित क्षेत्र है, वो क्या है? रांगपुर का, दिनाजपुर, बंगाल, ठीक है। और यहाँ पर जो देवी सिंह एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके द्वारा जो किसानों पे दबाव पड़ाया गया, यानी कि जो किसानों पे ऑपरेशन किया गया है ना, वहां से ऑपरेशन बाय रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर देवी सिंह, जो देवी सिंह ठेकेदार के द्वारा जो यहाँ अत्याचार किया गया, ये इसका यहाँ पर प्रमुख कारण बना इस यहाँ विद्रोह के लिए। आइए समझते हैं अगला, 1830 से लेकर 31 तक आपका मैसूर विद्रोह। तो यहाँ पर कौन बने, नेता कौन बने? तो आप क्या बोलोगे? सरदार माला। ये हुआ कहाँ? तो आप बोलोगे नगर, मैसूर में। और इसका कारण क्या बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाव के कारण उच्च राजस्व मांग, यानी कि हाई रेवेन्यू डिमांड्स ड्रिवन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेशर। तो आप जाहिर से जानते हैं कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ पर कितना प्रेशर, कितना दबाव यहाँ पर डाल रही थी, किस पे? हमारे किसान भाई बहनों पे। तो आप समझ सकते हैं ये आपका यहाँ पर क्या पड़ा, ये आपका यहाँ पर मुख्य कारण बना। 1838 से 48 तक होने वाला जो आपका फराजी आंदोलन है, यानी कि दुदू मियाँ जो आपका फरीदापुर पे होने वाला है, वो यहाँ पर क्या कारण बना? तो इनका मानना क्या है यहाँ पर कि देखो भाई, हम सब क्या एक है, हम सब क्या है? एक है। और यहाँ पर जो जमीन है बच्चा लोग, वो भगवान को बिलोंग करती है, वो गॉड को बिलोंग करती है। और यहाँ कोई राइट नहीं है टैक्स का, यानी कि भूमि ईश्वर का है, कर लगाने का कोई अधिकार नहीं। और यही तो कारण बन गया इस यहाँ पर, इस विद्रोह का, इस रिवॉल्ट का यहाँ पर। आइए समझते हैं अगला समझते हैं 1830 से 1860 तक होने वाला जो वहाबी आंदोलन है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों आप देख सकते हो, हर बार कहीं ना कहीं इन दोनों में से हर बार एक सवाल जरूर आता है, चाहे वो आपका वहाबी आंदोलन हो, चाहे वो आपका नील विद्रोह यानी कि इंडिगो, है ना। तो आपका इन दोनों को तो आपको अच्छे से समझना ही है। 1830 से 60 तक होने वाला जो आप देख रहे हो वहाबी आंदोलन, ये आपका इसके द्वारा प्रमुख नेता कौन बने? तो सैयद अहमद बरेलवी बने। और यहाँ पर जो अफेक्टेड एरिया वो क्या है?
आपका बंगाल है ना। और यहाँ पर जो मेन कारण क्या बना, आपका मेन बना क्लास स्ट्रगल और एंटी लॉ यानी कि जमींदार विद्रोही, है ना। उसके बाद सबसे बड़ा कारण क्या बना, यहाँ पर इंडिगो रेबेलियन जो आपका हो रहा है 59 से 62, यानी कि 1859 से आपका 1862 तक जो आपका नील विद्रोह है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका कारण क्या बना, इसका सबसे बड़ा कारण क्या बना कि यहाँ पर एक तो टैक्सेस बढ़ाया गया, दूसरा जो कमर्शियल क्रॉप है उसको बोला गया कि और आप यहाँ पर उसका प्रोडक्शन को बढ़ाओ। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा कमर्शियल क्रॉप क्या था उस समय, सबसे बड़ा कमर्शियल क्रॉप यहाँ पर था नील, जो कि यानी कि उन्हें बेचना कहाँ था, अंग्रेजी जो आपका अंग्रेजी क्लोथ मार्केट है, इंग्लिश क्लोथ मार्केट, वहां पर इसकी काफी ज्यादा डिमांड थी वहां पर इसकी सबसे ज्यादा डिमांड थी। तो आप समझ सकते हैं वहां पर कि यहां पर उसकी जरूरत वहां ज्यादा थी, इसीलिए यहां पर बार बार प्रेशर किया गया कि आप यहां सिर्फ यहां क्या काम करो, नील की खेती करो। और यहां पर देखो यहां लिखा हुआ है फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन फॉर इंग्लिश क्लोथ मार्केट, अंग्रेजी कपड़ा बाजारों के लिए जबरन नील की खेती, जबरदस्ती का यहां पर उन्हें परेशान भी ऑपरेस भी किया जा रहा किसानों को, इस नील को यहां पर इस जमीन में, यहां पर बंगाल की जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। तो यहां पर मुख्य कारण क्या बना, तो आप बोल सकते हैं इंडिगो कल्टीवेशन फॉर इंग्लिश क्लोथ मार्केट। और ये जगह कहां बना, तो आप क्या बोलोगे, बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, है ना। 1875 का दक्कन दंगे यानी कि डेक्कन राइट्स, तो यहां पर कहां हो रहा है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सूबा पुणे में हो रहा है। अमेरिकन सिविल वॉर, कॉटन प्राइस क्रैश, 50% रेवेन्यू हाइक। देखो मैंने कितना शॉर्ट पे आप लोगों को समझाया ताकि आप इसका मुख्य कारण इतना शॉर्ट समझ पाए कि आपको कोई यहां पर दिक्कत ही नहीं हो, है ना। तो यहां पर देखो अमेरिकी गृह युद्ध के बाद कपास की कीमतों में गिरावट, है ना। तो यहां पर कॉटन प्राइस का आप देख सकते हैं प्राइस क्रैश हो चुका है। और यहां पर 50% तक यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू, यहाँ पर आप हाइक देख सकते हैं। तो ये कारण क्या बना, ये कारण आपका बना दक्कन के दंगों का, है ना, यानी कि दंगे का, राइट्स का। 1873 से होने वाला 1885 तक आपका पबना आंदोलन। तो यहाँ पर जो नेता बनेंगे वो कौन बनेंगे, ईशान चंद्र रॉय होगा, चाहे आपका कुडी मोला साहब हो गए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये सब यहाँ पर नेता बने। अगेन आपका वो एरिया कौन सा रहेगा, जो आपका प्रमुख एरिया वो कौन सा रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, परगना बंगाल का एरिया रहेगा। और यहाँ पर मुख्य कारण बना वो क्या बना, बंगाल रेंट एक्ट 1859 के बावजूद अवैध वसूली, मतलब इस एक्ट के होने के बाद भी जो अवैध तरीका से जो यहाँ पर वसूली किया जा रहा था, ये उसका कारण बना। यहाँ पर क्या, यहाँ पर रिवॉल्ट का, यहाँ पर किसानों को यहाँ पर परेशान किया गया, है ना, पीजेंट्स को यहाँ पर परेशान किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या, 1917 का चंपारण आंदोलन, जहां पर हमारे महात्मा गांधी देश के पिता यहाँ के देश के बापू, यहाँ महात्मा गांधी खुद यहाँ पर नेता रहे। और यहाँ पर अफेक्टेड एरिया क्या रहा, चंपारण आपका बिहार का। और यहाँ पर जो आपका कारण क्या बना कि यहाँ पर फोर्स इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ लैंड, यानी कि यहां पर किसानों को मजबूर किया गया कि आपको यहां पर नील की खेती तो करनी ही है, और वो भी कितना, 3/20 हिस्सा में कोई जमीन का। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो अंग्रेज है उनका पूरा ध्यान कहां पर है, उनका पूरा ध्यान यहां पर नील की खेती पे है। तो आप समझ सकते हैं ये चीज कितना किसानों को यहां पर परेशान किया होगा। दूसरा क्या है, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, जहां पर सरदार पटेल, महात्मा गांधी यहां पर प्रमुख नेता रहे, है ना। खेड़ा गुजरात में ये वो हो रहा है। और यहाँ पर स्ट्रगल क्या चीज का, यानी कि मुख्य कारण क्या चीज का, तो आप क्या बोलोगे, बैड हार्वेस्ट, प्राइस सर्ज एंड इग्नोर डिमांड्स फॉर रेवेन्यू रेमिशन, यानी कि खराब फसल खराब, है ना, मूल्य वृद्धि यानी कि दानों में हाइक होना, है ना। और यहाँ पर डिमांड्स फॉर द रेवेन्यू रेमिशन, यानी कि यहाँ पर इन सभी चीज़ों का यही सभी तीन चीज़ यहाँ पर सबसे प्रमुख कारण बना यहाँ पर रिवॉल्ट का, यानी कि यहाँ पर विद्रोह का, बच्चा लोग, है ना। अगला देखा जाए तो 1921 से 22 तक होने वाला एका मूवमेंट, जहाँ पर आपका मदारी पासी, यानी कि ये कहाँ हो रहा है, यूनाइटेड प्रोविंस में हो रहा है। इसका मेन कॉज यानी कि सबसे प्रमुख कारण क्या बना, तो आप क्या बोलोगे, हाई रेंट हुआ, है ना, उच्च लगान हो गया। उसके बाद क्या, रिन्यूअल फीस हो गया, फोर्स्ड लेबर, समझ सकते हो कितना यहाँ आप समझ सकते हो ये सब पढ़ के कि कितना किसानों को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। और ये सब बच्चा लोग मूवमेंट यहाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको इसी तरह पूछा जाएगा कि एक बात बताओ, ईका मूवमेंट कि
यहाँ पर लीडर कौन है, या किस साल हुआ, या इनमें से कौन सा यहाँ पर प्रमुख कारण बनते हुए आपको ऑप्शंस के द्वारा आपको पूछा जाएगा। तो आपको ये टेबल को बिल्कुल अच्छे से समझ के अच्छे से याद करना, ताकि आपका, मैं फिर से वो बोल रहा हूँ, आपका एक क्वेश्चन का हल तो मैं यहाँ से ला के रहूँगा बच्चा लोग, है ना। अब 1836 से 1921 यानी कि मोपला विद्रोह यहाँ पर कहाँ बना, अगर जगह की बात की जाए तो कहाँ बना, मलाबार, केरला, है ना। मेन कॉज ऑपरेशन बाय हिंदू लैंडलॉर्ड एंड ब्रिटिश स्टेट इनलीगल टैक्स, आप समझ सकते हैं यहाँ पर दबाव किससे आया, तो यहाँ दबाव आया जो यहाँ पर हिंदू जमींदार थे और ब्रिटिश के जो राज द्वारा अत्याचार, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा जो आपका अत्याचार किया जा रहा है किस पे, इनलीगल टैक्सेस पे। आप समझ सकते हैं कितना वहां पर और परेशान किया गया लोगों को, है ना। आगे बढ़ते हैं 1928 का बारडोली सत्याग्रह, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल, बरोदली आप गुजरात, 22% टैक्स हाइक बाय बॉम्बे प्रेसिडेंसी एमिड फेमाइन एंड फ्लड, अकाल और बाढ़ के बीच। समझ सकते हो, आप समझ सकते कितना यहाँ पर कितनी दिक्कत होने वाली लोगों को। देखो, अकाल और बाढ़ के बीच बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा 22% का वृद्धि, मतलब अकाल भी है, अब यहाँ पर बाढ़ भी है, उसके बावजूद यहाँ पर 22% का यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर बढ़ाया गया। तो आप समझ सकते हैं ये कितना एक पीजेंट को, एक किसान को कितना परेशान करने वाला ये आपका चीज़ हो सकता है। उसके बाद आप देखोगे तो आप क्या बोलो, तेभागा आंदोलन देखोगे, ये आपका अगेन बंगाल में हो रहा है, और डिमांड क्या है, डिमांड टू रिड्यूस ज्योतिदार क्रॉप शेयर फ्रॉम हाफ टू 1/3। तो यहाँ पर क्रॉप का जो शेयर उसको डिमांड किया गया कि आधा से 1/3 पे कर दिया जाए, है ना। नाउ 1948 से 1951 कि आपका तेलंगाना आंदोलन जो है आपका वो कहाँ हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है। और यहाँ पर आपका मुख्य कारण क्या बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, निज़ाम का अत्याचार, निज़ाम ऑपरेशन, है ना। उसके बाद क्या बोलोगे, एक्सप्लॉइटिव लीवीज एंड द वेटी फोर्स लेबर, अगेन वही फोर्स लेबर। तो आप समझ सकते हैं, आप यहाँ पर प्रमुख, एक तो देखो मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, आपका सबसे ज्यादा प्रमुख क्या है, एक आपका किसान पे टैक्स, है ना। ये सब में यहाँ पर ऑब्वियस सब जगह मैक्सिमम जगह देख रहे हो आप बराबर है, किसान पे परेशान किया जा रहा है टैक्स बढ़ा के। दूसरा, कहीं ना कहीं हर जगह आप देख रहे हो या अकाल या बाढ़, ये सब आप प्रमुख कारण पढ़ रहे हो, है ना। तो ये सब चीज के लिए आप हमेशा यहाँ पर इन शॉर्ट तरीकों से आप चीजों को समझ सकते हैं, ताकि जल्दी से आप यहाँ पर चीजों को याद कर ले, और ऑप्शन के थ्रू जो आपसे सवाल पूछा जाए कि उसका प्रमुख कारण या मुख्य कारण क्या होगा, तो आप वहां पर आसानी से इस टेबल के थ्रू ही आप चीज़ों को वहां पर समझा सकते हैं बच्चा लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और फटाफट से इसे लाइक सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह हम और एक और वीडियो लाएंगे जहां पर फिर इसी तरह इसी पैटर्न पर समझेंगे कि मैं कैसे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एक सवाल इस वीडियो के थ्रू निकाल लूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद।